आज वाली लिख लो। लास्ट क्लास वाली बतानी है कि हो गई है? हो गई। हो गई। इसमें 2 आंसर हैं। करता बता दी। नहीं मतलब a बराबर 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा ये ऊपर अरे भाई डीबीपी हुई है क्या? डीबीपी आप हो बता गई? ही दीजिए। बाकी -1/8। बता दीजिए आप। बाकी -1/8। वंस अपना माइक ठीक करो भाई। ये देखो अब आ रहे क्या? एंट्री दे दीजिए सर जल्दी से। आशीष सर एंट्री दे दीजिए इनको जल्दी से, ये सब अपने ही है। जी सर दे रहा हूँ। जल्दी कर दीजिए क्योंकि क्लास फिर हम लिखने जा रहे हैं। किसी ओके सर। का छूटे, किसी का छूटे ना फिर। तो ये जो 21 वाली थी, ये वाली लिख लो। ये लिख लो जो ऊपर है, DPP 21 में बेटा कंटिन्यूटी की थ्योरी आज बिल्कुल जरा सा बचेगी तो बचेगी, उसमें कुछ थ्योरी नहीं, डिफरेंशियबिलिटी शुरू होगी 2 क्लास के बाद। तो ये जो दिया हुआ था, ये दिया हुआ था लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू, बेटा ये सवाल जरूर करें, मैं इधर उधर से ला रहा हूँ। एक्सिस टेंडिंग टू ए, ऊपर वाला कितना बनेगा बोलो? एक्स क्यूब, उसको अगर प्रॉपरली लिख ले, एक्स क्यूब माइनस 2ax² माइनस a² x प्लस 2a³ डिवाइडेड बाई, बोलो भाई डिवाइडेड बाई क्या रहेगा ये? x माइनस 2a। आवाज आ रही है? यस यस यस। और ये कितना लिखा था? 2a टाइम्स x प्लस a लिखा था, ये लिखा था ना, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस a²x, ये था। और -2y(x माइनस a), यही क्वेश्चन था भाई। आवाज आ रही कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन यही दिया था ना? अरे बोलो यार, बोलो यार। यस सर। चुप रहो, इसे चुप मत रहा करो, पढ़ रहे बड़ है ना। तो इससे एक बात तो देखो बिल्कुल साफ हो जा रही कि लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए फ्रॉम द फर्स्ट 2 ब्रैकेट, इफ यू टेक x² कॉमन तो व्हाट इट विल कम। और इन दोनों से भी अगर आप कॉमन कर लें, इन दोनों से भी कॉमन हो रहा है -a²। भाई यस या नो? तो फैक्टर क्या बन जाएंगे बोलो? जो इस या इन दोनों से कर ले कॉमन, ज्यादा सही है। भाई आप लोग चुप क्यों हैं? शिशिर आ गए क्या? यस सर। तो बोलो भाई, इसे चुप मत रहो मेरी का। x² माइनस 2a आ जाएगा, और इसमें अगर -a² कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 2a डिवाइडेड, तुम अपना माइक एक ठीक कराओ वंस, x माइनस 2a आ जाएगा डिवाइडेड बाय x इंटू x² माइनस a²। थोड़ा अगर समझदारी से करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मतलब सब आराम से हो जाता। ऊपर वाली लिख ले बेटा, ये बढ़िया है। ये हुई नहीं है एडवांस वालों से, तो उन्होंने पूछा था तो बताया मैंने। लिखने का टाइम दूंगा, पहले बता लो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए, तो इसके फैक्टर तो आ गए। क्यों भाई, इसके फैक्टर आ गए ना। x माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा ना। एक्सिस टेंडिंग टू ए है तो ऊपर कितना बचेगा बोलो? यही तो है x माइनस 2a
और वो ऊपर प्लस One टू by ए x वाला, हाँ one और by ऊपर x वो plus प्लस a। में एक और टर्म है। प्लस में एक हाँ। और टर्म। राइट अच्छा 2a है। ये अच्छा ये सॉरी 2ax प्लस ए, यही कह रहे थे ना x माइन। यस सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2a प्लस 2ax प्लस ए। ये आ गई जनता x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2y(x माइनस ए। तो बिकॉज x इज टेंडिंग टू ए है, तो भाई ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। यस या नो? Yes, sir. x प्लस ए बार। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू a, this will be x square minus a square plus 2a times x plus a divided by x minus a x plus a minus 2y(x minus a। ठीक है, तो now it's quite obvious कि if you limit x is tending to a, बेटा यही बन रहा है ना? हाँ सर Yes, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, x plus a x cancel हो प्लस जाएगा। एक और स्क्वायर हो जाएगा फिर क्या। तो ये आ रहा है x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए। तो ये तो आसान यार, हो जाएगा, तुम लोगों ने कर लिया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैसे हो गया था। जी सर, बाद में वो जो आपने चेंज किया था उसके बाद हो गया। 2a इंटू एक्स प्लस ए माइनस 2 टाइम्स दिस विल बी x इंटू एक्स प्लस ए। क्लियर है नॉट? यस सर। यस लिमिट क्लियर। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू a, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ का टर्म कितनी मच जाएगी, कितना a बचेगा? minus x x प्लस जाएगा a minus x से कॉमन हो into जाएगा। x minus ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा होगा, हाँ है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो बेटा इसमें तो वैसे भी ये वाला ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस यही विलेन था, यही विलेन था ना, यस सर। और रख देंगे तो माइनस 1/a आ जाएगा, -1/a आ जाएगा ना। यस भाई बच्चे इसमें कुछ था नहीं ज्यादा, दम समझ गए क्या? क्लियर हुआ क्या बात? हाँ है हाँ है ना। बट इसमें एक बात ध्यान रखो कि अगर इफ a इक्वल टू 0 है, अगर a की वैल्यू 0 के बराबर है, अगर a की वैल्यू 0 के बराबर है तो बेटा यहीं से दिख रहा है, आप ऊपर से ही देखो, अगर a की वैल्यू 0 के बराबर है तो फाइनली आपके पास क्या आएगा, बताओ फाइनली क्या आएगा? लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 हो जाएगा ना आखिरी वाले स्टेप में। देखो पहले से भी दिखा रहा हूँ, ऊपर क्या बचेगा बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बचेगा। यस सर। भाई यस या नो? तो ये कितना आएगा बोलो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 -1/x आ जाएगा। भाई यस यस या नो? सर। तो उस केस में फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बताओ 0 प्लस में कहाँ जाएगी, बोलो 0 प्लस में कहाँ माइनस जाएगी, इंफिनिटी। और 0 माइनस में कहाँ जाएगी बोलो, प्लस बराबर 0 के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। भाई सबको क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है? यस। ठीक है। और चलो, और वैसे ही बेटा ये चीज यहाँ से भी कंक्लूड की जा सकती है सर, की जा सकती है कि यहाँ से कंक्लूड
भाई अगर एक्सिस टेंडिंग टू 0 है तो अगर अगर ये 0 के बराबर है उस केस में, वैसे भी देखो ना ये वाली एग्जिस्ट कर पा रही है ना ये वाली एग्जिस्ट कर पा रही है, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला क्या क्यूबिक है ना, नीचे वाला क्यूबिक है, यस सर। ऊपर वाला कितना है, स्क्वायर है। स्क्वायर। भाई ये वाला सवाल नोट कर लिया, जल्दी से आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया कर भाई एवरीबॉडी, यस, सबने क्वेश्चन नोट कर लिया। सर चलो आखिरी ठीक है। आंसर से भी कंफर्म कर सकते हैं क्या? सर, आखिरी हाँ में जो आंसर है उससे भी कंफर्म कर सकते हैं। हाँ कंफर्म हो तो रहा है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब आ रहा है। नहीं, जो -1/a आया है, a को अगर 0 + 0 माइनस लें तब। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अगर ए को 0 प्लस लें, बिल्कुल सही कर। चलो अब लिखो जरा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान से देखना, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, आज वाली डीपीपी कर रहा है, बहुत बढ़िया है। कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या सर? एफ एक्स, अब तुम्हारी वाली बात शायद हिमांशु तुमने जो काफी पहले पूछी थी वो आ जाएगी। एफ एक्स इज सेट टू बी continuous for x belongs to, मतलब इसी में x belongs to a to b, if मतलब x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, a से b, मतलब we cannot talk about a minus and b plus, क्योंकि a माइनस डोमेन में नहीं है और b प्लस डोमेन में नहीं। बच्चों यस या नो? यस सर। अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए सर? एफ ऑफ ए किसके बराबर हो जाए, बोलो बच्चों? लिमिट, फिर आज क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, और क्या हो जाए एंड, और क्या हो जाए बोलो? एफ ऑफ बी किसके बराबर हो जाए? लिमिट एक्स इज टेंडिंग बी माइनस, सर आप बी प्लस नहीं लिख रहे हो क्योंकि बी प्लस डोमेन में, बी प्लस डोमेन में नहीं है, ए माइनस डोमेन में नहीं है। यस या नो? यस सर। तो ए और बी पे एज वेल एज इट शुड बी कंटिन्यूअस, बोलो वंस, इट शुड बी कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। मतलब क्या सर? दैट इज अगर कोई एक पॉइंट सी हो जो किसको बिलोंग कर रहा हो, ए से बी को, तो वहां पे क्या होना चाहिए बेटा? वहां पे एफ ऑफ सी बराबर होना चाहिए एफ ऑफ सी माइनस के, और किसके बराबर होना चाहिए? एफ ऑफ सी सी प्लस। वहां तो सब तीनों होंगे भाई, वहां तो तीनों होंगे। यस या नो? ये बात क्लियर हुई? जैसे अगर ये आप नंबर लाइन बनाए, केवल बात हो रही है ए से लेके बी तक की, ए प्लस ये से ये तक की। अगर यहाँ पे कोई सी होगा तो वहां पे तो सी भी होगा, सी प्लस भी होगा और सी माइनस भी होगा, है ना? तो एफ ऑफ ए बराबर हो जाए एफ ऑफ ए प्लस के, ठीक हो, क्योंकि ए माइनस तो है ही नहीं। एफ ऑफ बी बराबर हो जाए एफ ऑफ बी माइनस के, और एफ ऑफ सी बराबर हो जाए एफ ऑफ सी प्लस के और एफ ऑफ सी माइनस के। समझे सब लोग? सब बच्चों बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ये बात क्लियर होगी? चलो ठीक है ना? अब अगर हम बोले कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, तब तो बेटा केवल तब तो बोलो क्या होगा? दोबारा ओपन इंटरवल
दैट इज x बिलोंग्स टू, अगर ऐसा हो a से b तो दोबारा नहीं लिखूंगा, ओनली, बोलो कंप्लीट करो सेंटेंस इसे, ओनली स्टेटमेंट, ओनली equal to s, c minus equal to s. ओनली कंडीशन 2. yes, very good, only condition 2 should be valid, yes या no? ये भाई Yes, sir. क्लियर हुआ Yes, सबको? sir. यस सर। ये बात Yes, सबको क्लियर हुई? ठीक, बढ़िया, अगर क्लियर हुई तो बढ़िया है ना। बाकी बहुत आसान है बेटा, लिमिट ही है, बाकी इसमें और ऐसा कुछ है नहीं। तो नहीं, क्वेश्चंस तो बहुत कराऊंगा, कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा। अब जैसे एक सवाल लिखो, जैसे fx बराबर, तो 15 मिनट पहले मत जाया करो वरना बहुत रोगे बाद में। जैसे लिखाओ x प्लस 1, अगर x की वैल्यू लेस देन -2, और पीस वाइज फंक्शन के लिए करवा रहा हूँ। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, फंक्शन अलग अलग, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से दिया जाएगा, पीस वाइज फंक्शन। और ये दिया है 2x प्लस 3, सीखते जाओ बेटा तभी बढ़िया सवाल करा पाऊंगा। -2 लेस देन x लेस देन 0, ये लिखा है x स्क्वायर प्लस 3, उसको गधों की तरह मत करना, एडवांस की तरह करना। गधों की तरह ही बताएंगे और एडवांस की तरह ही बताएंगे, पहले एडवांस की तरह बताएंगे, बाद में गधों की तरह बताएंगे। x क्यूब -15, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाई s, यस है ना। Yes. अब पहले तुम भूल जाओ, कंटिन्यूटी का सवाल। वैसे एक बात बताओ, मॉड x प्लस 1 कैसा फंक्शन होता है? भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। मॉड x प्लस 1 कैसा फंक्शन होता है? continuous, अरे वाह 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 वाह। 2x प्लस 3 कैसा फंक्शन होता है? continuous, Continuous. x स्क्वायर प्लस 3 कैसा होता है? Continuous. continuous, x क्यूब -15 कैसा होता है? Continuous. continuous, तो भैया ये बढ़िया से कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। केवल एक दिक्कत खड़ी ये हो सकती है कि ये फंक्शन जो ओवरऑल जो फंक्शन तुम्हें दिया है, जैसे भाई अब है जो टोटल फंक्शन तुम्हें 5x दिया है, ये बेटा x लेस देन -2 में कुछ है, -2 से 0 में कुछ है, 0 से 3 में कुछ है, और 3 से ज्यादा में। अब देखो एडवांस की तरफ पहले कैसे तुम वहां करोगे, उसके बाद बताएंगे भाई स्कूल वाले मेथड से भी। कौन कौन समझा? नहीं समझ में आया? देखो देखो, कोई बात नहीं। अच्छा, -2 पे चूंकि नेचर चेंज हो रहा है बेटा, -2 पे नेचर चेंज हो रहा है ना, -2 पे नेचर चेंज हो रहा है कि नहीं? पहले मेरी Yes, बात sir. कर, यस या नो में जवाब देना। नहीं समझ में आया? ये पढ़ा चुके हो सर पहले मेरी। -2 पे नेचर चेंज हो रहा है ना, -2 के पहले फंक्शन कुछ है, -2 के बाद फंक्शन कुछ है भाई, यस या नो? yes, हाँ सर, ये बात समझ में आती। तो अगर -2 के पहले हम जाएं तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? चलो अब बताते हैं।
अगर हम निकाले लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू माइनस तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं बताओ? मॉड एक्स प्लस वन लगेगा। और ये तो भाई कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी ना कर दो, क्या हो जाएगा -2 + 1 और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी क्या? Yes. तो बताओ LHL क्या आ गई? 1 यस। यस सर। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू -2 प्लस में कौन सा फॉर्मूला लगाएं? 2x + 2x plus 3 का। चलो बहुत अच्छा लगा दिया 2x + 3। कोई बढ़िया चीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं, रख दो डायरेक्ट। तो -1 और f(2) पे लगाएं तो बोलो क्या है ये? यही है सर, f(2) पे क्या है? सॉरी f(-2) पे भी क्या है? -1। तो भाई यूं इसमें LHL कितनी आई? 1। RHL कितनी आई? और वैल्यू कितनी आई? -1। किसने गड़बड़ कर दिया? LHL। हाँ बेटा, ये गंभीर टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताएंगे। अभी के लिए जालो इसको बोलते हैं इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? डिस्कस। मतलब जब कभी क्या हो जाए, LHL किसके बराबर ना हो। किसके बराबर? फिर और डिटेल में आज आ जाएगा, परेशान ना हो, पूरा किया करो बेटा। ये भागोगे ना 20-25 मिनट पहले तो समझ लो 0 नंबर तुम्हारे लोग के आएंगे बाद में। देखो अनिकेत सिंह कितनी सिंसियरली क्लास कर रहा है, देख रहा है इसकी चेहरा। अनिकेत सिंह ऐसे ही करो भाई। तो ये भी मत, अब थोड़ा सोचो। तो भाई ये कंटिन्यूअस तो नहीं होगा ना बच्चों? कंटिन्यूअस नहीं होगा ना, है ना? इसी को बोलते हैं जंप। क्या बोलते हैं इसे सर? जंप। जंप ऑफ 2। कितने का जंप है? 2 यूनिट्स। 2 का। है ना? अभी ये नहीं, इतना समझ लो कंटिन्यूअस नहीं। अब सर बताओ अब क्या करें सर? बेटा आप थोड़ा जल्दी कर दें, थोड़ा जल्दी कर दें। f(0) बताओ कितना होगा? 0 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ, तुम ही लोग बताओ। 0 में कौन सा? 2x plus 3। अरे वाह भाई, इससे करो यार पढ़ाई वढ़ाई, तो पढ़ाने में मेरा मन लगे। तो 0 में फिर ये 3 आएगा। यस सर। चलो अच्छा बताओ, f(0) में कौन सा फॉर्मूला लगा दें? x square plus 3 x² + 3। तो बताओ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3। और f(0) में तो बल्ले बल्ले है ही है भाई। f(0) में तो डायरेक्टली क्या आएगा? 0 का स्क्वायर, ये 3 आएगा। समझ गए बात? तो भाई यहाँ पे सब कुछ बढ़िया रहा। LHL भी किसके बराबर आया बोलो? RHL के बराबर आया। और वही किसके बराबर आया? वैल्यू के भी बराबर आया क्या? यहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। सर तो आप ये क्या करे थे यहाँ जल्दी जल्दी? अरे भाई हमने कुछ नहीं किया था, समझने वाले समझ गए क्या किया था। 0 हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया था? 2x + 3 और वैल्यू डाल के क्या बोल दिया था? 3। 0 में कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया था बोलो? x²+3। तुम लोग हमसे भी अच्छा करने लग जाओगे, कोई डू नॉट वरी। आप बताओ f(3) में अगर प्रॉपर बोर्ड में लिखना हो स्कूल के हिसाब से तो कैसे लिखोगे? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 3- सर इस और बार नहीं लिखेंगे। MCQ आएगा ना इस बार। अरे चलो यार, हमें याद व्याद ये सब नहीं रहता, हमें मेन स्कूल से मतलब नहीं है। तुम लोग एडवांस पढ़ो थोड़ा बहुत कुछ, जिसमें IIT में जाओ। बताओ 3 में कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आएगा। और अगर लिखना हो प्रॉपर तो ऐसे लिख लेना। और f(3) हमें पता है MCQ है, हम लोग उसको कंडक्ट भी करा रहे हैं, तो परेशान ना हो। बट याद नहीं रहता पढ़ाने के फ्लो में, हम भूल चुके हैं बोर्ड। x² + 3 ये कितना आएगा? अरे इसमें कौन सा लगेगा यार? 3 + x³ -15 लगे। भाई फ्लो मत ब्रेक करा। अगर x³ -15 लगेगा तो कितना लिख दें इसको? 27 तो ये भी वही रहा। और बेटा यहाँ पे क्या होगा? f(3) में तो है ही बल्ले बल्ले। f(3) में तो दिख ही रहा भाई। f(3) में तो दिख ही रहा है 3³ -15। तो ये कितना रहा बोलो बच्चों? समझ में आया होगा यार, 12 ही रहा। 12। तो यहाँ पे भी ये तीनों चीजें बराबर आ गई क्या? यस।
यस सर। से भी ये तीनों चीजें बराबर आ गई बच्चों, यस या नो? यस सर। Yes, sir. तो ये फंक्शन केवल डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे रहा? केवल -2 डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे -2 रहा? केवल 2 पे। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो तुम देखोगे केवल ये कहाँ पे टूट रहा है। होमवर्क दे रहे कर लेना अपने नोट्स कंप्लीट करने के लिए। क्या होमवर्क है सिसिल? जो सारी बात मानेगा वही बाद में जीतेगा। ड्रा ग्राफ ऑल्सो जरा दिखा लेना उसमें क्या सब। ठीक है। सर आपने बीच में नहीं चेक किया 0 से 3 के? बोलो नमन तुम आंसर करोगे। 0 से 3 में बीच में नहीं चेक किया सर आपने? भाई बीच में चेक करने की बाकी सारे जरूरत ग्राफ नहीं तो थी। कंटिन्यूअस है ना। अरे देखो नमन मतलब यार कितना आगे। इसके बीच में तो ग्राफ है। ये क्यों चेक किया इन पॉइंट्स पे? इन पॉइंट्स पे क्यों चेक किया? बिकॉज फंक्शन इसी को बोलते हैं कैसा फंक्शन? पीस वाइज, है ना? इस वाइज। है ना? संभवी क्लियर हुआ भाई देवांश? बिकॉज यस फंक्शन सर। was changing its nature। एडवांस की तैयारी करोगे मेन लेवल तक तो अपने आप आ जाओगे। जब मेन की करोगे तो बोर्ड लेवल पे पहुंच जाओगे। फंक्शन was changing its nature at these points। That is कहाँ पर बेटा? x बराबर लिख देता हूँ एक बार नोट। -2, 0 और 3। भाई समझ गए? यस यस सर। सर ओवरऑल तो इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। ओवरऑल बोलेंगे बट कहाँ ये पूछा जाएगा भाई कहाँ पे है, तो कहाँ पे बोल देना। तो कहाँ पर है? 2 पे। x बराबर 2 पे। सर -1 में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? क्या -1 में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? बेटा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बताएंगे। अभी बता दे। बोल दो ना जंप डिसकंटिन्यूटी है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी तो बताया तो -2 पे बोला। तो -2 पे क्या हो रहा था? -2 पे क्या हो रहा था बताओ? इतना बोलने के बाद भी LHL किसके बराबर नहीं था? RHL। और RHL ये दोनों बराबर थे RHL और वैल्यू। अभी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा तो और डिटेल में बताएंगे। बल्कि मैंने बता भी दिया बेटा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वो लिखवाऊंगा अलग से। वो अलग से लिखवाऊंगा। उसके लिए क्यों परेशान हो? वो तो अलग से लिखवाया जाएगा आपको पूरा बढ़िया जैसे ये लिखवाया गया। ठीक है। एक सवाल और करूं। देखिए ये वाला कर लेते हो कि नहीं? fx बराबर थोड़ा टफ कराएं क्या? fx जैसे लिख दे -2 sin x और a sin x प्लस b और लिख दें cos x। cos x कैसा फंक्शन होता है? कंटिन्यू। ये लिखा है -π/2 से π/2 और ये लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। तुम्हें a और b बताने हैं। a और b बताने हैं अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है थ्रू आउट। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है थ्रू आउट तो तुम्हें a और b बताने हैं। बताओ भाई इतना देर कैसे लग रही है? -1 और 1। -1 और 1 और B1। ठीक है। तो अब अगर जल्दी से करा जाए तो बोलो क्या लिख सकते हैं? f of -π/2 माइनस
और एफ ऑफ -π/2 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर वाला लगेगा। यस सर। तो कितना आएगा बोलो? -2 साइन ऑफ -π/2 आएगा। और ये वैल्यू कितनी होगी बोलो? ये वैल्यू हो जाएगी 2 भाई। यस यस सर। बेटा ये लिखो, या दोनों बातें सेम है क्या? कि लिमिट, ये आता है ना, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू बोलो -π/2 माइनस, दोनों बातें सेम है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई है? रुके बोलो, पहले जो बता रहे हैं वो समझो। ये बात सबको समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। Yes. आप बताओ एफ ऑफ -π/2 प्लस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो? नीचे वाला लगेगा क्या? तो ये Yes, sir. कितना हो जाएगा बोलो? ए साइन ऑफ -π/2 प्लस बी हो जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी बी माइनस ए भाई। यस या नो Yes. भाई? यस यस सर। यस सर। एक पहला नेचर कहाँ पे चेंज किया हिमांशु? π/2 पे। अगला डाउटफुल पॉइंट कौन सा है? अगला डाउटफुल पॉइंट कौन सा है बोलो? π/2। अगला डाउटफुल पॉइंट है π/2। तो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू π/2 माइनस fx। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? f ऑफ π/2 माइनस। तो बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ऊपर से देखो फॉर्मूला वही लगेगा, a sin x प्लस बी। तो कितना हो जाएगा बोलो? ये a प्लस बी हो जाएगा। यस। यस सर। और f ऑफ π/2 और f ऑफ π/2 प्लस कितना होगा बोलो? 0 इसमें कौन सा 0. फॉर्मूला लग जाएगा बोलो? cos x। Cos x. इसमें लग जाएगा cos π/2, जो कि किसके बराबर है? जो कि 0 के बराबर है। यस या नो? यस सर। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बेटा π/2 पे सब बराबर होना पड़ेगा, LHL RHL और वैल्यू। तो क्या लिखेंगे बोलो? a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर बोलेंगे? Zero. a की 0 के बराबर। और इसी तरह बेटा फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो -π/2 पे भी सब बराबर होना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? b माइनस a बराबर 2। अर्ची क्लियर हुआ? Yes, sir. तो बताओ भाई, इससे a और b कितना आ रहा है? अगर जोड़ देंगे तो फिर a कैंसिल हो जाएगा। b की वैल्यू a -1 b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -1। अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें पेन नहीं यूज करना है, समझे? समझ रहे हो? यस सर। सच बता रहा हूँ, मतलब स्टाइलिंग और पेन ना यूज करना, देख के जल्दी से बताना। जसलीन क्लियर हुआ बेटा ये बात? Yes, sir. साक्षी क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, दे पेन सही में नहीं यूज करना, पेन सब लोग छोड़ दो। इतना आसान है पेन का इसमें लगाना। बोलो -2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं? है सर। यस, 0 पे नहीं है। अरे वाह वाह, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ गए क्या? यस सर। समझ गए यस क्या? सर। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो -3 से -2 में कौन सा ग्राफ बनाओगे बोलो? 2x 2x plus 3. plus 3। देखो धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट आने लगा है। -3 से -2, नए बच्चे भी पहले से तो कंफर्टेबल है ही। तो बेटा -3 पे वैल्यू कितनी, जरा बता दो। -3 पे वैल्यू -3 है, -3. और -2 पे कितनी वैल्यू है? -1. तो ये कुछ ऐसे ग्राफ जाएगा भाई, ऐसे जाएगा कि नहीं? ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ किसका बनाए हो? ये ग्राफ बनाया y बराबर 2x प्लस 3 का बनाए। और एक -2 से 0 कौन सा बनना है? -2 से 0 कौन सा बनना है भाई? x प्लस
x+1 बनना है, बट क्या -2 पे ग्राफ ब्रेक करेगा क्या? नहीं, नो सर। f ऑफ -2 माइनस पे जो वैल्यू है जो कि कितनी है -1, ये वाली जो वैल्यू है कितनी है, ये वैल्यू है -1, वही वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ -2 के भी बराबर है और f ऑफ -2 प्लस के भी बराबर है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है इसके लिए, इन वालों के लिए कौन सा ये वाला फॉर्मूला यूज किया, यस ये यूज सर। किया। तो ग्राफ टूटेगा नहीं, बिना टूटे हुए जाएगा। बट बेटा एक बात याद रखना, इस लाइन की स्लोप कितनी है, इस लाइन की स्लोप बेटा कितनी है, 2 है, 2 है ना। इसकी जो स्लोप होगी थोड़ा सा कम हो जाए बेटा, थोड़ा सही कर दो। ये ऐसे यस सर। और ये ऐसे भाई, 0 पे वैल्यू कितनी थी, 0 पे वैल्यू कितनी होगी बताओ, बोलो, कंफ्यूज नहीं हो भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। 0 पे वैल्यू कितनी होगी, 0 मार माइनस देंगे। 2 0 पे वैल्यू होगी 2, तो बेटा यहाँ शुरू करेंगे, समझे कि नहीं। और ये कैसे जाएगा फिर, x+2। देखो गलती मत करो, स्टार्ट अच्छा किया तुम लोगों ने। ये सर आपने क्या दिखाया भाई, 0 माइनस में ये दिखाएंगे ना, एरो क्यों बनाया है, बोलो एरो क्यों बनाया है। 0 पे वहाँ पे वैल्यू वैल्यू नहीं। 0 पे नहीं, एरो 0 पे वैल्यू कौन सी ले रहा है, बोलो 0 पे वैल्यू कौन सी ले रहा है, 2 ले रहा है। भाई ग्राफ भी क्लियर हो गया सबको। और ये है 1, ये है 1 पे ग्राफ रुक जाएगा और वैल्यू कितनी लेगा, जहाँ पे ग्राफ रुक जाएगा वैल्यू कितनी लेगा, 3। बोलो सारी चीजें क्लियर है क्या, ग्राफ रोक भी दिया, वैल्यू भाई समझ गया। Yes, sir. ये वाला ग्राफ कौन सा बना है, ये वाला ग्राफ बना है y बराबर x+2 का। देखो डिसकंटिन्यूटी दिखी क्या, डिसकंटिन्यूटी दिखी। और देखो साथ साथ में ये जरा 0 पे आ जाओ, जरा 0 पे खड़े हो, जैसे ही तुम f ऑफ 0 पे हो, तुम बताओ ग्राफ से क्या वैल्यू देख के बताओगे। अगर हम ये हटा ले, सब हटा दें, अगर ये हटा दें, ये हटा दें, केवल ग्राफ दे दें, तो 0 से क्या वैल्यू देख के बताओगे, 2, है ना। और तुमसे क्या ग्राफ से ही बस 0 प्लस पे देखना, 0 से बिल्कुल इतना पास खड़े होना, इतना पास खड़े होना जितना तुम कभी खड़े भी ना हो पाओ, तो क्या बताओगे, 2। और बेटा तुम जैसे ही f ऑफ 0 माइनस देखोगे तो धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, कहाँ गिरोगे, 1 पे 0 माइनस में गिर के कहाँ, 1, समझे कि नहीं। ये तो कोई आया जंप आया क्या, जंप आया, Yes. सीढ़ी से गिर गए या ऊपर चढ़ना पड़ा रस्सी से, समझे भाई, समझे क्या हिमांशु। यस सर। ये वाली बात क्लियर हो गई। हाँ 2+ मतलब मोर प्रिसाइसली 2+, बट बेटा 2+ ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, वी डोंट नो। कि अगर हम तुमसे पूछें 2+ और -2 कितना होगा, सो वी कैन नॉट टेल भाई। अभी यार इसमें कंफ्यूज ना हो भाई, 2+2 ही है ना, जिसने पूछा था भाई बोलो जल्दी, यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है उसमें। नो सर। सर क्लियर हुई बात कि नहीं, यस सर क्लियर है। है ना, चलो बढ़िया, क्लियर ही रहे भाई। अब बस इसी लेवल का आखिरी सवाल, इसके बाद टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताएंगे जल्दी से। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये वंस अपॉन ए टाइम कभी कहीं आया था। x प्लस, एक्सरसाइज से ही ले रहा हूँ, x प्लस a√2, क्या लिखा, x प्लस a√2 sin x। बेटा सब लोग बढ़िया से करो और मुझे आंसर बताओ। ये है 0 लेस देन x लेस देन π/4, और ये लिखा है 2x cot x प्लस b, जब π/4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू π/2। इसकी बढ़िया सी डीपी डालेंगे एलसीडी की, मतलब वो वाली जो तुम्हें कहोगे हाँ सर सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। a cos 2x, ब्लैक एक बुक नहीं होगी, वो सब बहुत लो लेवल है।
माइनस बी साइन एक्स, ये है पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई। भाई ए और बी बताओ अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोलो भाई बताओ। तो ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं करेगा, है ना। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन। भाई कॉट वहां तो कंटिन्यूअस होता ही है, कॉट कहाँ ब्रेक करता है, कॉट वहां थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम करेगा। 0 और n हाँ, का भाई 5 कॉट का अगर आप देखो तो कॉट का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे तो जाता है कॉट का ग्राफ भाई, यस या नो। ये 0 होता है, ये पाई होता है भाई, पता है कि नहीं। कॉट का ग्राफ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तो कॉट बिल्कुल बढ़िया से कंटिन्यूअस है भाई, यस या नो। पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी है, अरे पाई बाई 4 पे कॉट की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 1 होती है। 1 और पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो वहां पे दिक्कत तो है नहीं। बोलो भाई, देखिए कौन बताएगा जल्दी से। सर पाई बाई 2 आ रही थी। ए 0, सर B 0 और A पाई। क्यों बेटा, पाई बाई 4 माइनस में वैल्यू क्या निकाली है इसकी, सर दोनों की पाई बाई 2। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू पाई बाई 4 माइनस कितना आएगा बोलो, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस ए रूट 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए रूट 2 साइन एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगेगा पाई बाई 4 माइनस में। Yes, sir. यस तो ये सर वैल्यू कितनी आएगी बोलो, ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 Plus प्लस A. ए रूट 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 विच इज 1 बाई रूट 2। तो कितना आएगा, A प्लस ये आएगा ए प्लस पाई बाई 4 आएगा। आप अगर हम तुमसे बोले एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना, एफ ऑफ पाई बाई 4 कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बीच वाला 2x cot x प्लस बी लगाएंगे, सॉरी cot x प्लस बी लगाएंगे। यस कितना आया सिस्टर तुम्हारा, सर निकाल रहे हो बाकी स्टेप। सर B प्लस A pi by 6 आ रहा है और B minus pi by 12। ये कितना आएगा भाई। अब ये जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी बोलो, पाई बाई 2 प्लस बी आ जाएगी क्या, अरे 2 इंटू पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 1, इसमें क्या बताएं। और एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस में भी यही लगेगा क्या, वो तो होगा ही होगा, यही लगेगा, ये दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू भी वही आ जाएगी, कितनी पाई बाई, जरूरत करने की नहीं है, क्लब करो। तो अगर ये पाई बाई 4 पे कंटिन्यूअस है तो क्या इक्वेशन बनेगी बोलो, क्या इक्वेशन बनेगी, A माइनस B ए प्लस पाई बाई 4 किसके बराबर होना चाहिए, Pi by 2 plus Pi B. by 2 plus B। बी प्लस पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। ये Yes, sir. कंडीशन, ये कंडीशन नंबर क्या है, 1 है ना, ये कंडीशन नंबर 1 है। इसी तरह ही कंडीशन और भी कहाँ बनेगी, पाई बाई 2 प्लस Pi by 2. f of pi by 2 minus should be equal to f of pi by 2 and this should be equal to f of pi by 2 प्लस ये बनेगी। तो पाई बाई 2 माइनस में ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस में क्या बनेगा बोलो, 2 इंटू पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 2 कितना होगा बोलो, 0। बेटा आवाज आ रही है, प्लस बी, ये बनेगा क्या भाई, ये बन जाएगा। यस सर। यस सर ये दोनों तो बराबर है, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या आएगा बोलो, ए कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा बोलो, -1, क्या -1 आएगा ना, माइनस बी। बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बच्चों इससे भाई इससे कम लेवल हम नहीं है वो पाएगा, मेरे समझो बात, समझो मेरी भी दुविधाएं समझो तुम लोग। तो ये आया, तो इधर से कितना आया, b बराबर माइनस ए माइनस बी, या डायरेक्टली बोल दो कि a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, -2
ए की वैल्यू आ रही है -2b के बराबर। ये कौन सा रिलेशन आ गया? नंबर 2। तो अब भाई ए भी निकाल लोगे, इतना मत करो, सर हमसे a pi निकाल by लोगे। 3 b minus pi by 6 ए और बी क्या आ रहा है? a pi by 3 b minus pi by 6 ये आ रहा है क्या? नहीं सर, सर a pi by 6 pi और by b 6 minus और pi by b 12 माइनस 5/12 आ रहा है। नहीं, ये minus किसने pi गलत by 12 गलत आंसर किसने दिया? जरा पिक्चर में आओ, डरो मत डरो मत। अनिकेत सर अनिकेत बेटा, इसीलिए मार्क्स घट जा रहे हैं बेटा। मैं डांट नहीं रहा हूँ क्लास के सामने, समझो बीइंग ए टीचर माय रिस्पांसिबिलिटी टेल यू कि तुमने कितनी छोटी सी गलती कर दी और इसीलिए मार्क्स घट जाते हैं। चलो सही आंसर बताओ क्या आ रहा है सब बच्चों? ए बराबर, अब इतना लीनियर इक्वेशन pi सॉल्व by करें क्या? a By pi by 6. 6 और b minus pi by b 12 minus pi by 12 अब देखो सेम नॉलेज, ऐसा थोड़ी ना कि इसको नहीं आता। ए बराबर π/6, बी बराबर -π/12। भाई थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? yes sir अब अभी ये सवाल नहीं आएंगे बेटा, ध्यान रखो तुम लोग, ये प्यारे प्यारे बच्चे वाले सवाल से सिर इस भ्रम में ना रहना, इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना। अभी पिछला पेपर याद है 29 हाईएस्ट गया है, अगले वाले में 19 का ट्राई कर रहे हैं हम। अभी कराओगे, वो सवाल देंगे, ऐसा थोड़ी ना कि बिना तैयारी के भेजूंगा। तैयारी इतनी बढ़िया करा देंगे कि वो तुम्हें मजा आ जाएगा। बट अभी थोड़ा यार ये होता है कि सर बेसिक्स, तो भाई हम बेसिक से बता रहे। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेटा दो तरह की होती हैं। सबसे पहली वाली ले रहे हैं, नंबर 1 लिखो, रिमूवेबल। ये बड़ी आसान सी होती है, इसमें मतलब बट ये सब टॉपिक जरूरी नहीं। ये आईटीएम कभी नहीं पूछेगा कि तुम टाइप बताओ कौन सी टाइप है, समझ रहे हो सर? ये नहीं पूछेगा कि तुम ये बताओ कि रिमूवल, वो तुमसे पूछेगा कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये तो मतलब बोर्ड वाला है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी 1, समझ रहे हो? है ना? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में भी दो तरह की होता है, बड़ी आसान सी चीज है। मतलब एक होता है मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट समझ लो, आना चाहिए, वो एक अलग बात है, मिसिंग पॉइंट। और एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कौन कौन गेस मार सकता है कि मिसिंग पॉइंट का मतलब क्या है? कौन कौन गेस मार सकता है? अब सर ऐसे कैसे गेस? यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। और आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब क्या होता है? कौन कौन बता सकता है? मैं पूरा कि लिखूंगा बेटा, आप पर्टिकुलर लोगों को पॉइंट पे अलग सी वैल्यू दे रखी हो। बीच का इंटरवल नहीं दिया है तो बीच का इंटरवल ना हो। मिसिंग पॉइंट मतलब डोमेन में नहीं है। हाँ यस, देखो बता रहा हूँ। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं लाइक, इसमें बेटा एक काम जरूर हो रहा होगा कि LHL बराबर RHL जरूर हो रहा होगा। नमन बोलो क्या हो रहा होगा? LHL LHL बराबर RHL इसमें रिमूवल में रिमूवेबल LHL RHL बराबर होंगी और एग्जिस्ट फाइनाइटली। संभवी रिपीट करो। LHL RHL बराबर हो गया और एग्जिस्ट फाइनाइट है ना? बट उस पॉइंट जैसे जैसे सर बताओ, जैसे बात करो कितने बच्चों को अगर हम बोले कि ऐसे बोलो x² -9 बाई x-3 इसका ग्राफ बना दो, कितने बच्चे बना देंगे बताओ? सर हम सब लोग बना देंगे। भाई इसको कैसे लिख लोगे? y बराबर x प्लस 3 लिख लेंगे क्या? यस सर 3 रिमूव कर बट देंगे। ये तुम तभी कर पाए हो जब बिल्कुल। x किसके बराबर नहीं है? 3 x3 के बराबर नहीं है। तो देखो हुआ क्या, अब तुम y बराबर x+3 ग्राफ तो बनाओगे, ये ग्राफ तो आप बनाओगे, बट इसमें एक पॉइंट पे कट्टम लगेगा, लगेगा यस सर। 3। अगर तुमने लाइन बनाई है y बराबर x+3,
तो ये जो 3 वाला पॉइंट होगा x बराबर 3 पे, अगर ना कट्टम होता तो वैल्यू कितनी लेता, ना होता तो वैल्यू कितनी लेता मान लो 6। बट अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे गैप है, गैप है, ये देख रहे हो, होल बनाया मैंने, डॉट नहीं बनाया। रुक जाओ, नमन समझे, यस सर। ये और ये चाहे तो आप ऐसे होल बना लो। तो अगर हम तुमसे पूछें कि f ऑफ 3 माइनस कितना है और f ऑफ 3 प्लस कितना है, तो आप लोग के जवाब क्या होंगे? अगर नहीं दे पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं आया 6। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि मोर प्रिसाइसली क्या होगा 6 माइनस और ये क्या होगा 6 प्लस, बट वी विल रिपोर्ट 6। बट बेटा f ऑफ 3 क्या है? f ऑफ 3 नहीं बता सकते भाई, एनडी नॉट डिफाइन है कि नहीं, मतलब फंक्शन पूरा बढ़िया से कंटिन्यूअस हो रहा। तो मेन प्रॉब्लम तब आती है सिर्फ जब LHL और RHL बराबर ना हो, है ना। तो यहाँ LHL कितनी है, LHL भी 6 है और RHL भी कितनी है, RHL भी 6 है। बट मिसिंग का मतलब समझ रहे हो, मिसिंग का मतलब क्या है, एक पॉइंट मिसिंग है। कौन सा पॉइंट मिसिंग है, बोलो कौन सा पॉइंट मिसिंग है ना। तो इस पॉइंट, यही है मिसिंग पॉइंट, वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं था भाई, समझ गए क्या मिसिंग पॉइंट? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? सर ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस होगा, ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस होगा। और कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगी। उसमें भी कौन सा होगा, उसमें भी कौन सा होगा, मिसिंग पॉइंट, है ना। जैसे एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 2 ध्यान से देखना। जैसे सर इसको बोल रहे रिमूवेबल क्यों बोला गया, रिमूव हो सकती है क्या? बेटा रिमूव हो सकती, क्योंकि हम जानते हैं क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, देखो हाँ अच्छा क्वेश्चन, इस पर डांट नहीं पड़ेगी। जैसे इसको बोल देते हैं fx बराबर, नमन fx बराबर x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3, जब x 3 के बराबर ना हो और 6 जब x 3 के बराबर हो। हमने अलग से डिफाइन किया, डिफाइंड बोलो वंस, डिफाइंड सेपरेटली। तो सर क्या हुआ, अब अगर हम तुमसे कहें सीधे इसका ग्राफ बनाओ, तो कैसे ग्राफ बनाओगे, बोलो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? बेटा अब इसका ग्राफ तुम ऐसे ही बनाओगे, कुछ भी हटाओगे, नहीं कुछ भी हटाओगे नहीं। वो कह तो रहा है भैया, तुम सर कैसे नहीं हटाएंगे, सर y बराबर x प्लस 3 बनाना, ठीक है सर बना देंगे। यहाँ पे होल दिखा देना, यहाँ छेद है, बट उस छेद में भर क्या दोगे 6, समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि अलग से डिफाइन कर दिया। तो फंक्शन की 3 जब लेना तो क्या लेना, 3 जब लेना तो क्या लेना भाई, समझे या नहीं? यस सर। तो क्या डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई क्या? यस Yes, यस है सर। ना। भाई समझ बात आई है कि नहीं आई, कि बिल्कुल सब गलत है? आ रहा है, आ रहा है, चलो। तो इसीलिए रिमूवल मतलब विच कैन बी रिमूव्ड, क्योंकि प्रॉब्लम कौन कर रहा था, केवल एक पॉइंट। और सर आपको ये सपना कैसे आया कि इसको 6 दे दें? भैया हमें सपना अपना कुछ नहीं आया, हमने उसकी LHL और RHL निकाल ली, तो फंक्शन वो को वही वैल्यू अलग से दे दी, समझे ना। Yes. फंक्शन को क्या कह रहे, आई विल बी ऑन द वे प्लीज मैनेज। अरे यार चलो ठीक है, 1 मिनट बेटा इनको बता दे कि मेक मी होस्ट देन। ये जा रहे हैं आशीष सर, आप होस्ट बना दो, उसके बाद अगर आप जाना चाहो तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है क्या। ठीक, अब जैसे ये और ले लो, y बराबर अगर हम लिख दें, मान लो x माइनस 1, क्या लिखा था सर, x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 1, इसका ग्राफ बनाओ। अगर हम तुमसे कहें तो, अगर हम तुमसे कहें इसका ग्राफ बनाओ, तुम कहोगे सर बहुत आसान है, क्या लिखा है, y बराबर x स्क्वायर माइनस 9 लिखा है क्या? बट इसकी जो डोमेन है वो क्या है बेटा, बट देखो ऐसे पढ़ाने में मजा
नहीं आ रहा, इसीलिए कह रहा थोड़ा तुम लोग पढ़ के आओ, तुम्हें आर माइनस ये सब कराया होगा ना एमपीएम सर ने, ये एमपीएम सर ने करा दिया होगा यार। यार करा दिया तो ये हम ना कराए यार। डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट की थी सर ने, नहीं कराया था। कंटिन्यूटी करे थे, आप कराएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं कराएंगे तो बेटा हम डिफरेंशियबिलिटी भी। तो बताओ इसका ग्राफ कैसा जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऐसे जाएगा क्या? क्यों भाई ऐसे ग्राफ जाएगा क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9? यस सर। ये पॉइंट होगा 3, डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, इससे फ्राइडे सैटरडे स्टार्ट हो जाएगी एडवांस वाली, जो है 3 और ये -3। बट इसमें बेटा एक पॉइंट तुम्हें हटाना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट? 1 वाला, है ना। अगर वो पॉइंट नहीं हटाते तो वैल्यू कितनी होती है, अगर वो पॉइंट नहीं हटाते? -8 -8 होती, तो भाई वो वैल्यू तो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा। बट हाँ इतनी बात निश्चित है कि f(1) माइनस और f देवांश और f(1) ये किसके बराबर है ऑलमोस्ट? ये बेटा किसके, ये -8 के बराबर है। तो रिमूवल इसलिए बोलते हैं नमन कि अब हम अलग से बोल देंगे इसको कि भाई ये फंक्शन ले लेना और जब कभी 1 आए तो तुम ऑटोमेटिकली -8 ले लेना। भाई क्लियर है क्या? यस सर। इसमें क्रिस्टल क्लियरिटी है पूरी तरह की, पूरे जितने भी हुए सवाल, कहीं कोई दिक्कत? ये करने वाले को इनाम देंगे, कल उसके घर आएंगे मिलने। चलो अब इसके बाद ये भी बेटा बड़ा छोटी सी बात होती, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी सर इसमें क्या होता है? बोलो भाई नमन, इसमें क्या होता है? सर एक पर्टिकुलर पॉइंट की अलग वैल्यू दे दी जाए। देखो सिसोट बोला सब पढ़ लिए हो क्या यार तुम? नहीं सर, गेस तो किया। कैसे बता रहे हो? नाम से ऐसे पता चल रहा था। ये देखो ये होता है तेज बच्चों की निशानी। LHL और RHL तो बराबर होती है, FA भी एग्जिस्ट करता है, FA ऑल्सो एग्जिस्ट, FA भी एग्जिस्ट करता है। बट बेटा ये क्या होता है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों ये इसके बराबर नहीं होते। समझ में बात आई या नहीं? जैसे fx बराबर, एक एग्जांपल तुम लोग बड़ा प्यारा इसका जानते हो कि नहीं जानते हो? सिग्नल ये करवाया था। यस बताओ ये Yes. किसके बराबर होता है, बोले किसके बराबर होता है? -1 -1 if x is जब not integer। x क्या ना हो, इंटीजर ना हो। भाई पहले से इस बैच में अच्छा लग रहा है, पहले से इस बैच में अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब बोल रहे हो, कुछ बच्चे तो नहीं बोलेंगे तो उनका हम नहीं कर सकते। रोनीत बोला करो भाई, सिविल लाइन रोनीत। ये कब, जब x किसको बिलोंग करे, जब x किसको बिलोंग करे? इंटीजर को, है ना। तो डरने की बात नहीं, इवन दो देयर आर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बट ऑल आर ऑफ द टाइप मिसिंग पॉइंट। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, परेशान ना हो। जैसे ये है, अब भाई लाइन बना देंगे y बराबर -1, जसलीन ये लाइन बन जाएगी। यस ये लाइन तो बना दी सर आपने -1, बट बेटा देखो 1 पे वैल्यू, 1 पे क्या डॉट लगेगा, ये 1 पे इंक्लूडेड, और यहाँ पे बताओ क्या लगेगा, एरो लगेगा क्या? यस बोल एरो लगेगा कि नहीं? यस है ना। 2 पे बताओ क्या लगेगा हिमांशु? 2 पे बेटा डॉट, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बोलो यस। यस और बेटा आसपास बोलो, कितनी बढ़िया क्लियरिटी रहेगी उतने ज्यादा नंबर आने लग जाएंगे। अगर हम बोले f(2) माइनस f(2) प्लस LHL RHL किसके बराबर है? गलती नहीं करने का, दे आर नॉट 2, नो। तो ये वैल्यू -1 है। तो f(2) पे वैल्यू कितनी है? 0। मतलब LHL भी हो रहा है, RHL भी हो रहा है, दोनों प्यारे से हैं, बराबर भी हैं, बट फंक्शन की वैल्यू भी प्यारी सी है, बट ये बेटा उसके लिमिट के इक्वल नहीं है। मतलब इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है,
ठीक है, लिमिट विल एग्जिस्ट, पहले वाले केस में भी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, बट पहले वाले केस में क्या था, वहां पे फंक्शन ही डिफाइन, नहीं बोलो, फंक्शन ही डिफाइन नहीं नहीं। था। इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि भैया लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन भी डिफाइन है, बट वो बराबर नहीं है। तो इस पॉइंट पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलोगे, बोलो मिसिंग, सॉरी आइसोलेटेड। Isolated. और जरा बेटा इसको फील करने की कोशिश करो कि एक आदमी को आइसोलेट कर दिया, किस आदमी को आइसोलेट किया है, 1 को, 2 को, 3 को, समझ रहे हो, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये तो बेटा साथ साथ फैमिली में है, ये पूरी फैमिली की वैल्यू कितनी है, -1, बट 1 वाले की वैल्यू कितनी है, 1 वाले की Zero. वैल्यू कितनी है, 0। इसी तरह 3 पर होगा, इसी, भाई पूरा क्लियर है क्या, भाई पूरा क्लियर है क्या, यस सर। Yes. पूरा क्लियर। एक एग्जांपल और कराना चाहूंगा, जैसे ऐसे एक सिंपल वाला, जैसे fx बराबर, अब ये दे दे हम तुम्हें, जल्दी से बताना बिना पेन के, मैं इससे दे दे x² -9 बाई x -3, जब x3 ना हो, ठीक है, और हम दे दें 10 जब x3 हो, डरने का नहीं, डरने का नहीं, f(3 माइनस f(3 माइनस और f(3 प्लस) कितना है, सही सही, ये सब इसमें सही जा रहा है, 0 ये 6 6 0 बोला है कोई, Sorry. f(3 माइनस और 3 प्लस, सुनाई बेटा, मेरे इंद्रियां बिल्कुल सही काम करती, गलत ना बोलो, देखो 4 चले गए, अब इनको आगे का समझ में नहीं आएगा, बाद में रोएंगे। 6 और f(3) की वैल्यू कितनी है, 10 देखो बेटा, इस बेचारे को आइसोलेट कर दिया क्या, इस बेचारे को आइसोलेट कर दिया गया, और ये कौन सा ग्राफ बनेगा, बोलो कौन सा ग्राफ बनेगा भाई, ये ग्राफ बनेगा y बराबर x+3, जब 3 आएगा तो बेटा ऐसा नहीं कि फंक्शन की वैल्यू नहीं है, फंक्शन की, भाई यहाँ पे तो नहीं लेंगे इसको, फंक्शन की, ये तो बाना डोमेन में नहीं, तो उन्होंने हटा दिया, उसके बाद भी कौन सी डिसकंटिन्यूटी रही भाई, Isolated point discontinuity. 3 पे वैल्यू कितनी बता रहा है, 3 पे डॉट लगा है, ये 3 कॉमा, ये 3,10 है, क्लियर हुआ क्या भाई, यस सर। ठीक है, चलो, अच्छा अच्छा, ये वाला बताओ, ठीक ठीक सवाल दे रहा हूँ, ये कौन करेगा, fx बराबर सिग्नम ऑफ cos 2x -2 sin x +3, देखे कौन करेगा, देखे कौन करेगा भाई, सर कहाँ डिसकंटिन्यूअस है यही बताना है। हाँ यही यही बताना है, और टाइप जो भी है बताओ भाई, किस टाइप की है, क्या है, जल्दी बोलो बेटा, मुझे एक टाइप खत्म करना है आज, इसके बाद वाला ज्यादा, ये सब तो बच्चे वाला काम, इसी आर्टिकल में करा रहे, थोड़ा cos 2x को सिंप्लीफाई कर लो तो बात ज्यादा अच्छी बन जाएगी, मतलब उसको लिख लो जरा, 2cos² x -1, तो ज्यादा मजा आएगा। अरे डरो मत, बच्चों वाला सवाल है यार, मतलब ठीक ठीक है, बहुत आसान भी नहीं, बहुत टफ भी नहीं, अगर 2cos² x -1 कर ले तो कितना बन जाएगा, ये सॉरी 1 - 2 sin स्क्वायर, क्योंकि ये तो साइन में था ही, अगर इसको लिख ले तो कितना बन जाएगा, 4 - 2 sin स्क्वायर x बन जाएगा, -2 sin x। अरे डरो मत भाई, ऐसा कुछ नहीं करा रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो यार तुम लोग, ये है सिग्नम, ये कितना आ रहा है, इसके फैक्टर बता दो, हमें करने नहीं आते हैं, सच में नहीं आते हैं, बताओ क्या फैक्टर होंगे इसके, 2 कॉमन कर लो, इसके फैक्टर होंगे sin x -1 और sin x +2 और -2 बाहर निकालना है। ये 2 + sin x है,
और क्या होगा? sin x minus 1। 1 माइनस साइन एक्स। हाँ सर। नहीं, मैंने माइनस बाहर नहीं निकाला। यस सर, अरे यस डरो सर। मत, करवा रहे हैं भाई, करवा रहे हैं, आप काहे परेशान हो? कल तो आपकी थ्योरी का समापन हो जाएगा भाई, देख लो जल्दी से, ये आएगा। 2n5 plus 5/2 ये आएगा क्या? अच्छा अच्छा बताओ मुझे, Yes, sir. कौन कौन को सिग्नम फंक्शन याद है, कौन कौन बिल्कुल खा चुका है? सिग्नम ऑफ एक्स याद है क्या होता है? सिग्नम ऑफ यस एक्स सर। Yes. ये होता है 1। बेटा डिफरेंशियबिलिटी इसी वीक शुरू हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस जो होगा कंटिन्यूटी पूरा डिफरेंशियबिलिटी आधा इसे देंगे 1 जब x ग्रेटर देन 0, और ये होता है 0 जब x इक्वल टू 0, और ये होता है -1 जब x Yes, लेस sir. देन 0। तो मुझे एक बात ये बताओ गधों, ये पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है? ये Yes. वाला भी पॉजिटिव Yes, है? या मिनिमम कितना हो सकता है बस? 0। ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है t, ये क्या है? t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या? यस सर। Yes, sir. केवल ये 0 कब लेगा? अदरवाइज पॉजिटिव ही रहेगा जब साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. 1। भाई समझ रहे हो? मतलब x क्या हो जाएगा? 4n y plus 1 बाई pi by 2। 2। y बाई 2। बेटा रुक जाओ जरा यार, सबको जरा। 5 पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2। यस है या नो? इन जनरल, इन जनरल x बराबर 4n plus 1 पाई बाई 2। भाई ये हो जाएगा तब हो जाएगा, यस या नो? तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बताओ भाई, सिर्फ हमें नहीं आ रहा, इसका ग्राफ कैसा बना दें? सर y हर बराबर जगह 1 और 4n y plus 1 बराबर pi 1 by 2। खींच दो, y बराबर 1 खींच दो, y बराबर 1 खींच दें। बट भाई जब पाई बाई 2 आए, जब पाई बाई 2 आए तब क्या बनाओगे? 0। यहाँ पे एरो लगेगा, इधर भी एरो लगेगा, यस या नो? यस यस सर। या नो बोलो। यस जब 5 पाई बाई 2 आएगा, -1 पे नहीं बेटा, जब 5 पाई बाई 2 आएगा तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। क्यों 0 बन जाएगी सर? क्योंकि 1 माइनस ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा ना? यस सर। यस या नो? ठीक है, इसके पहले और बाद में वैल्यू कितनी है? -3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी बोलोगे? 0 0 को बोला जी 1। इसके आगे पीछे वैल्यू कितनी है बताओ? लिमिट की वैल्यू यहाँ पर अगर पाई बाई 2 1। की बात करें, 1 बेटा समझ रहे हो या नहीं? यस सर। भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो जानस ये बहुत मक्कार लड़के हैं यार, अत्यंत मक्कार हैं। एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस या एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस दोनों ही बढ़िया से एग्जिस्ट कर रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनकी वैल्यू कितनी है? इनकी वैल्यू है y बराबर 1 लाइन, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है? ये भी एग्जिस्ट कर रही है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन वेल डिफाइंड है, पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी हुई? Isolated आइसोलेटेड। point. discontinued। समझ गए? मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है, वैल्यू भी है, बट बराबर नहीं है। इज दिस क्लियर? इज दिस Yes. क्लियर टू एवरीबॉडी? है ना? Yes, sir. Yes. आप कितना टाइम बचा है संभवी? सर पीछे कर Sir, दीजिए। 7 minutes. बेटा जल्दी करो यार, अब तुमने एंड टाइम पे कहा है पीछे कर दो, हो गए। यस सर। है ना? कल यहीं से स्टार्ट कराएंगे, अभी वो नहीं, अभी इसका तुम्हें पूरी तरह से मतलब आज ही सब बता दे रहे हैं। अब आता है इररिमूवेबल, मतलब जिसको रिमूव, सर इसको कैसे रिमूव करते हैं? इसको बेटा रिमूव जानते हो कैसे करेंगे? बोलो क्या रिमूव करेंगे? हम कह देंगे कि भाई पाई बाई 2 पे जो वैल्यू है वो 0 ना लो, 1 ही ले लो। समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो कि नहीं? पाई बाई 2 पे वैल्यू भाई 0 ना लो और 1 ले लो, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे कब? जब x किसके बराबर नहीं है? जब x किसके बराबर नहीं? बोलो 4n plus 1 पाई बाई 2 के, और लिख देंगे फंक्शन किसके बराबर है? 1 के, जब x किसके बराबर हो जाएगा। समझे? अच्छे से बता दें, समझ गए? बता दें, समझ समझ गए गए? सर। समझ गए।
पक्का ना समझ गए? हाँ तो हम ये बोल देते, बट बेटा जो अगली आ रही इसके लिए ये कैंसर भाई, इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फिर अभी डिस्कशन पूरा मेन एडवांस सब कराएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पैकेज नहीं पढ़े। इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब आखिरी के 5 मिनट में ही सबसे अच्छी चीज होगी, है ना। इसकी 3 टाइप होती, पहली टाइप करा रहे जंप डिसकंटिन्यूटी। तो पहले तुम्हें फील करा दे कि ये होती क्या है, पहले आपको फील करा दिया जाए। और मुझे आंसर बहुत धड़ाधड़ चाहिए सबसे, मतलब इसमें मेरे लायक कोई काम नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ आता है, अरे यार थोड़ा बहुत देरी सेट किए, जंप डिसकंटिन्यूटी यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। आज तुम लोग बस हमें बताओगे कि हम जो पूछेंगे बताओगे। यस सर। तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई जरूरत ही नहीं है आगे बताने की, गुरुजी क्या कहना चाह रहे हम समझ गए। और अगर ये सारे आंसर देवांश होगी नहीं चलेगा, तो जल्दी जल्दी बताओ ये क्या होगा, तुम्हें खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी। 0 plus अब वो 5 by x 2 less than 0 पे Five pi by two. minus 5/2 minus pi plus cot inverse x होगा, और x greater than 0 पे cot inverse x। तुम यार गधे चूतिया आदमी क्या बोल रहे हो, सोचो सीधे सीधे बोलो। RHL कितना होगा? RHL π/2 होगा ना। यस अरे भाई 0 प्लस आएगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ जाता है? 5/2 5/2 π/2। RHL में क्या लिखोगे भाई, बोलो ऐसे जवाब। तुम तब से 5/2 अच्छे टॉप कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारा ये हाल है। तुम कॉट ऑट बताने में पड़े हो। कॉट ऑट नहीं, मैं वैल्यू चाहिए। tan इनवर्स 1/x कितना आएगा बोलो। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना कहाँ टेंड करता है बोलो। 5/2 इनफैक्ट मोर प्रिसाइसली π/2 5/2 minus 2 minus वो बात नहीं, वो LHL बोलो। LHL बोलो जल्दी से, लिखूंगा नहीं मैं पूरा। minus 5/2 जंप आया, जंप आया, yes जंप आया। यस सर। कितने का जंप आया? 5 आई। अच्छा जरा ये बता दो, अगर बताओ ये कितना होगा। करना पड़ रहा है अलग अलग करना पड़ रहा है, मजबूरी है। 2 प्लस बताओ RHL, बोलो RHL। सर RHL है 2 बार RHL है 1, RHL 1 है ना। यस सर। बेटा इसका कोई इलाज नहीं, इसमें तुम्हें डायरेक्टली क्या रखना पड़ेगा, पूरा करके दिखाओ। लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 2 प्लस, तुमने जैसे ही लिखा तो ऊपर कितना आएगा बेटा 2, नीचे x, तो भाई ये कहाँ जाएगा, ये बन जाएगा। यस सर। और LHL बोलो, 1/2 LHL बोलो। 1/2 वाह वाह वाह, जंप आया क्या? क्या जंप कितने का है ये? 1/2 हाफ का। देखो जो चले गए उनका क्या हाल होगा। अच्छा एक बेटा 2 मिनट है। हाँ अब ये एक बताओ, लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0। देवांश बेटा बिना पेन के बताना है। 1 माइनस e की पावर -1/x, बिना पेन के बताना है बच्चों। अगर तुमने हमसे कुछ सीखा है तो मैं चेंज कर रहा हूँ, बिना पेन के बताना है। जैसे ही 1/x दिखा तो 0 0 minus प्लस, 1 देखो जैसे ही बेटा तुम्हें 1/x दिखा तो तुम्हें पक्का पता होना चाहिए कि 0 प्लस 0 माइनस लेना, क्योंकि 0 प्लस से 1/x इन्फिनिटी जाता है, 0 माइनस से 1/x कहाँ जाता है? infinity माइनस इन्फिनिटी। बोलो बोलो भाई जल्दी बताओ, हमें नहीं मालूम। सो 1 का जंप आएगा। plus हाँ? 7 इंफिनिटी लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 0 प्लस होगा, तो ये होगा 1 माइनस e की पावर -1/x। हाँ ठीक है। 1 का जंप तो भाई अच्छा जलस्टीन बढ़िया कर रही भाई। 1/x कहाँ जाएगा बोलो, ये कहाँ जाएगा? infinity ये इन्फिनिटी जाएगा, तो टोटल ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा। e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। तो ये क्या कोई फॉर्म तो नहीं है गधों, ये कोई फॉर्म नहीं है। इसकी RHL कितनी है?
अरे भाई प्लीज बंद कर दो, प्लीज बंद कर। ये आरएचएल कितनी है, 1 है क्या? Yes, sir. यस सर। और लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 माइनस जैसे ही रखा भाइयों, तो 1 माइनस e की पावर -1/x, ये वाली वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो ये वाली वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, तो कितना आएगा 1 बाई, माइनस ये कहाँ जाएगा बोलो, 0। 0 minus. इनफैक्ट 0, देखो बच्चे इतना अच्छा लगता है मुझे कि प्रिसाइसली बताते हैं, बट 0 लिखना। तो बेटा जंप आ गया क्या? 1 Yes, sir. जंप आया। ये जंप सर क्या Yes. होता है? RHL माइनस LHL को क्या बोलते हैं? इसके मॉड को। RHL माइनस LHS इसी को क्या बोलते हैं बोलो? इसी को बोलते हैं जंप, है ना। चलो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, होमवर्क अभी बढ़िया से देंगे, बता देंगे। एक काम कर लेना छोटा सा, कर देखें तुम्हें मजा आएगा, इंटरेस्टिंग काम दे रहे हैं, दिया जाए। यस सर। एक छोटा सा काम बेटा, DPP पहले कराऊंगा मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें विजुअलाइज होगा कि सर क्या कह रहे हैं। फंक्शन है fx बराबर, बच्चों लिख के जाओ, मेरा आपसे बस यही कि आप लोग सब अच्छे से सेलेक्ट हो। सर फंक्शन क्या है? x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और दूसरा फंक्शन है fx बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x cos x। सब वही फंक्शन बोल दो दोनों भाई, फिर बताओ फंक्शन क्या है। आवाज आ रही क्या? Yes, sir. Yes, sir. X into fractional part of फ्रैक्शनल x पार्ट ऑफ and दोनों की fractional तुम्हें part of दोनों x की into तुम्हें cos x. दोनों की तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 और चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, और जरा कुछ चलो इतना ही करना और कंक्लूड करना अगर कर पाना कि क्या सर ने क्वेश्चन क्यों दिया। भाई करोगे? यस। चलो चलो भाई कल मिलते हैं, बाय बाय। DPP दिखाइए. डीपीपी दिखा दें। डीपीपी कहाँ? ये डीपीपी ये Okay, sir. चलो भाई बाय बाय, कल मिलते हैं। सर। थैंक यू सर। Sir.